और कहते हैं भैया कि जो भजन करता रहता है भगवान का, तो भगवान को फिर पाना दुर्लभ नहीं है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा अपना सजन धीरे धीरे। दूर नहीं है भगवान। रुक्मिणी के अंदर यही भावना हुई, धीरे धीरे भजन करने लगी, भगवान का चिंतन करने लगी। वो सुंदर मूर्ति अपने हृदय में बिठा लिया। भगवान स्वप्न दिखाने लगे, राधा वो रुक्मिणी अवश्य तुम्हें मिलूंगा। इधर अब महाराजा भीष्म 5 बेटे हैं, 5 बेटों में सबसे बड़ा रुक्म है। रुक्म से बोल पड़े, भैया अब ये अपनी जो रुक्मिणी है ना, अब ये ब्याह की योग हो गई है, इसलिए कोई सुंदर वर देखा जाए और इस रुक्मिणी का विवाह किया जाए, हाथ भी लेकर दिए जाए। यही अपना कर्तव्य है, क्योंकि घर में बड़ी कन्या रखना अच्छी बात नहीं है। जितनी जल्दी हाथ पीले हो जाए उतना ही अच्छा है। जैसे योजना बनी, आज 5 भाइयों में से सब अपना अपना मत प्रकट करने लगे। कोई कहता है कौन सा वर ठीक रहेगा, कोई कहता है वो वर ठीक रहेगा। सब अपने अपनी मत भिराने लगे। लेकिन ये जो शिशुपाल है, ये मन में विचार किया, और क्योंकि ये जो और छोटे 4 भाई हैं, इनका विवाह मन है कि हमारी बहन का विवाह उस कन्हैया के साथ में हो जाए जो यशोदा नंदन गोपाल है, क्योंकि बड़ा ही सुंदर है और द्वारिका का राजा है। लेकिन रुक्म कहने लगा, पिताजी मेरी आज्ञा मानो। तो मैं कहता हूँ कि रुक्म वीर कहने लगा, हृदय का सब हाल अरे पिताजी हमारी यदि राय लो ना और मेरे मन से मानो, तो बहन रुक्मिणी के लिए बड़ा ही सुंदर रहेगा चंदेरी का राजा शिशुपाल, जो मेरा साला है। देखो ऐसे ऐसे मूर्ख कुपुत्र पैदा हैं जो स्वयं अपने साले के साथ विवाह करना चाह रहे हैं। जैसे कहा मेरा शिशुपाल साला रुक्मिणी बहन के लिए बहुत ही सुंदर वर है, और पिताजी इसी के साथ में विवाह कर दिया जाए, क्योंकि उससे उसके बल विक्रम से अच्छे अच्छे नहीं जीतते हैं, बड़ा बलवान है, यशस्वी है। और जो तुम सोच रहे हो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो सदा का चोर है और बचपन से चोरी करता है, कोई उसका ठिकाना भी नहीं है, किसके घर में खा ले, और हमेशा वो गोपिकाओं के साथ में घुमा करता है। मान मर्यादा भी उसके पास नहीं है, उसके पास कोई मान सम्मान भी तो नहीं है। ऐसे वर से क्या विवाह करोगे? लेकिन और भाइयों का मत ना मिला, और सभी भाई कहने लगे कि देखो भैया ये विवाह करना ठीक नहीं है, और मेरी यदि इच्छा मानो तो जो मैं कहता हूं वही विवाह करो। कि लेकिन मेरे विचार में तो उनके सब झूठे रूपक हैं, और ईश्वर कहिए जगपति कहिए जग है, जग के जग जीवन है। भैया जो मैं कह रहा हूँ ना, विवाह उनके साथ में ठीक रहा, और तुम्हारा कहना भैया गलत है। लेकिन मेरे विचार में तो उनके सब झूठे रूपक हैं। भैया ईश्वर कहिए जगपति कहिए, जग है जग के जग जीवन।
महादेव अवतारे। और भैया जिन लीलाधर में लीला में अगणित असुर संहारे। कुमारी हो सौभाग्य अगर वो वरना हो वरनी मेरी सुकुमारी हो। इस बूढ़े की यह भक्ति भेंट उन चरणों पर बलिहारी आज जैसे और भाइयों ने कहा पिताजी, हमारे ख्याल से तो यही ठीक है कि अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह हम उन वसुदेव के लाल से करें जो द्वारिका के इस समय राजा हैं। और पिताजी मेरी बहन उनके साथ में बड़ी ही सुशोभित होगी और उन्हीं से रिश्ता जोड़ लिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने द्वारा न जाने कितने असुरों का संहार किया हो। आज यह विचार महाराज भीष्मक को बड़ा ही प्रिय लगा। कहने लगे पुत्र तुम सत्य कहते हो, अपनी भी रुक्मिणी उन्हीं के लायक है, क्योंकि बैर विवाह और व्यवहार हमेशा बहुत विचार करके करना चाहिए। विवाह में कभी जल्दी नहीं होनी चाहिए, बहुत सोच समझ करके, बहुत एक एक शब्द समझ करके, अंतता की गहराइयों को नाप तोल करके तब विवाह करें, क्योंकि विवाह एक दिन के लिए थोड़ी ना होता, जीवन भर के लिए होता है। इसलिए इस पर काफी विचार करना चाहिए, काफी गौर करना चाहिए। और जिनके विवाह जल्दी हुए फिर वो जल्दी टूट भी गए, ऐसा ही होता है। जल्दी का काम नहीं करना चाहिए, जल्दी का काम शैतान का होता है, इंसान का काम थोड़ा धैर्य पूर्वक होता है। शिशुपाल को बता रहा है रुक्म कि शिशुपाल के साथ विवाह का बहन होगा, वो बहन का विवाह शिशुपाल के साथ होगा। अन्य भाई और 4 भाइयों और एक पिता का मत है कि भगवान कन्हैया के साथ होगा। अरे बेटा, यदि कन्हैया के साथ रुक्मिणी का रिश्ता जुड़ जाए ना, तो मानो इस बूढ़े पिता के जीवन में पुनः एक बार तरुण अवस्था आ जाएगी और ये पिता उन चरणों पर बलिहारी हो जाएगा अपनी कन्या को दान दे करके। रुक्म को ये बात अच्छी ना लगी और क्रोधित हो गया रुक्म कि हुई न थी पूरी अभी भीष्मक की तकरीर और इतने ही में रुक्म की चमक उठी समसी। कहने लगा पिता क्या मूर्खता दिखा रहे हो, अरे हमारी इतनी सुंदर बहन और उस छोरी के साथ विवाह। 16 साल तक बाबा नंद के घर गाय चराया है, माखन मांग मांग करके खाया, चोरी करके खाया और मलेच्छों की भांति घूमता रहा, मांगता खाता रहा। जूठा मीठा का कुछ पता नहीं है। पहले नाम नंद नंदन था, अब वसुदेव कहता है। अरे कुछ माता पिता का भी तो पता नहीं है, खानदान का तो भी पता नहीं है, और बहुत देख सुन करके विवाह किया जाता है। इसका कोई ठीक प्रमाण नहीं है। अगर बात करे तो कहा जाए कि हमारे बहनोई उनके पुत्र हैं तो बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि इनके माता पिता का शुद्ध पता नहीं है। वृंदावन में रहे तो नंद नंदन कहलाए, देवकी जी के पास आए तो वासुदेव कहलाए। क्या कहा जाए किनके पुत्र हैं और किनके नहीं है। इसलिए इनके साथ विवाह नहीं करेंगे, अपनी बहन का विवाह उसी के साथ करेंगे जो ठीक से पता है, मजबूत है, बलवान है, पराक्रमी है, ऐश्वर्य है,
चंदेरी का राजा है, शिशुपाल के साथ विवाह करना उचित है। पिताजी हमारी बात मानो। पिताजी घबराने लगे। इधर मैया रुक्मणी को पता चलता है कि हमारे भैया हमारा विवाह अपने साले के साथ, शिशुपाल के साथ करेंगे। मानो वो कांटे के समान सूखने लगी, क्योंकि प्रीत लगी है मोहन से। मुझे अगर पाना है पति रूप में तो मैं मोहन को अपनाऊंगी, अन्यथा मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। रुक्मणी का यह विचार है। दोनों में बड़ी तकरार होती है। इधर शिशुपाल का बखान करने लगा रुक्म, और बंधुओं पत्रिका लिखना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि जो बड़े बेटे होते हैं ना, उनका बड़ा सम्मान होता है घर। बड़े होने के नाते आज रुक्म पिता की आज्ञा को टाल दिए, चारों भाइयों को फटकार दिए और शिशुपाल के लिए पत्रिका लिखना प्रारंभ कर दिए। अपने मन मुताबिक पत्रिका लिखी, किसी की सलाह नहीं, किसी की राय नहीं, और जिस काम में कहते हैं बिना विचारे जो करें सो पीछे पछताए, और तुलसी जग में आए के बदला नहीं ना जाए। बिन विचारे नहीं करना चाहिए। और ये तो ब्याह की बात है, बड़ा गौर करो। हमारे विद्वान जन बताया करते हैं कि विवाह करने में सब चीजें बड़ी अच्छी से देख लेनी चाहिए, तब विवाह करना चाहिए। आज पत्रिका भक्तों रुक्म ने लिखा, और लिख करके जो कुंडिनपुर में पंडित जी थे और नौ ठाकुर महाराज थे, कहा लो ये पत्रिका लो, ले जाकर के हमारी ससुराल चंदेरी पहुंच जाओ और शिशुपाल को दे आओ, अपनी बारात सजा करके लाएं और मेरी बहन को ब्याह करके ले जाए। आज भक्तों ऐसा ही हुआ। लेकर के पत्रिका जाते हैं। इधर मैया रुक्मणी मन में विचार करती है कि मैं अब क्या करूं। मेरे तो भाई ने मेरे विवाह के लिए संबंध शिशुपाल से जोड़ा है और पत्रिका भी लिख दी है, भिजवा भी दिया है। मैं क्या करूंगी? यदि विवाह हुआ ना, मन में विचार करती है, विवाह के लिए बारात लाए ना और विवाह का समय आया तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगी, लेकिन ब्याह शिशुपाल के साथ नहीं करूंगी। अपनी सखियों में बैठ करके रुक्मिणी चर्चा करती है, बहन हमारे तो भाग्य ही फूटने वाले हैं। हमने तो तन मन से भगवान श्री कृष्ण को चाहा, लेकिन भैया ने तो यहाँ सारी मत बदल दी। रुक्म अपनी बहन को कहा, बहन यदि तुमने जबान भी निकाली ना तो ठीक ना हुआ तुम्हारे लिए, और जो मैं करूंगा वैसा करना पड़ेगा, क्योंकि नारी का जीवन ही भैया होता है क्या, पराधीन सपने सुख नहीं। नारी का जीवन पराधीन सपने सुख नहीं। अगर इस स्वप्न में सोचे कि हम सुख करबे ना, तो ये एक दूसरे पर निर्धारित है। जब तक विवाह नहीं हुआ तो मम्मी पापा की इजाजत, भैया भाभी की इजाजत, अगर यही के बाहर जा रहे हो तो मान लो मर्यादा से हट गए, तो इन चारों का मान रखना है। और ससुराल चले जाओ तब वह बंधन बंधा पड़ा हो, वही बाहर नहीं। सास ससुर की आज्ञा, पति महाराज की आज्ञा यदि नहीं है तो तब भी नहीं निकल सकती हो बाहर। तो नारी का जीवन ही है पराधीन सपने सुख नाही। स्वप्न में सोचो अगर हम सुख करबे तो अपने मन का नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी मर्यादा कह रही है एक दूसरे से सलाह लेकर के करना और एक दूसरे की मर्यादा का मान बचाना। मैया रुक्मिणी को एक एकांत में कमरे में बंद कर देते हैं कि ये रुक्मिणी निकल ना पाए। रुक्मिणी जी बैठ करके उसी में विलाप करती है और अन्न जल त्याग देती है भगवान की प्रीत में। ऐसे में जब अन्न जल त्याग देती है, मैया समझाती है
रुक्मिणी क्यों बेटी तुम ऐसा कर रही हो? माँ रुक्मिणी कहने लगी मैया मैं क्या बताऊं, ये विवाह मेरे लिए ठीक नहीं है और ये शादी नहीं, ये मेरी बर्बादी होने जा रही है। मैया इधर अन्न जल त्याग करके भगवान की प्रीत में बैठी है और इधर शिशुपाल के घर तब तक पहुंच जाते हैं। वो जो लेकर के पत्रिका गए हैं और जैसे नौ ठाकुर महाराज पहुंचे शिशुपाल को पत्रिका दिए। कैसी पत्रिका लाए हो? कहने लगे भैया पढ़ो खुद है जान जी हो, है? तुम्हारे बहनोई ने विवाह ठीक किया है। किसका? रुक्मिणी का। कहां से हो रहा है? कहने लगा महाराज पढ़ो तुमका खुद है पता चल रही के साथ हो रहा। शिशुपाल ने जैसे देखा ओहो उसमें लिखा क्या है, बारात सजा करके आ जाओ रुक्मिणी को ब्याह करके ले जाओ। शिशुपाल बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह बहनोई एक दिन था तो हमने अपनी बहन तुम्हें ब्याही थी और आज समय आया है तो मैं स्वयं जाऊंगा ब्याहने के लिए। शिशुपाल बड़ा प्रसन्न हुआ, खुशियां मनाने लगा। भाभी से कहने लगा अपनी भाभी जी दत्तवक्त और ये शिशुपाल दोनों सगे भाई। कहने लगा भाभी जी देखो ना मेरा विवाह है पत्रिका आई है तो हमारी बारात बढ़िया सजवाओ। भाभी समझाने लगे अरे पागल तो नहीं हो गए हो, बहन की ननद बहन ही तो होती है, क्या बहन के साथ में विवाह करोगे? जैसे बहनोई की बहन वैसे तुम्हारी बहन, ये विवाह तुम्हारा ठीक नहीं है, वहां से विवाह करना। शिशुपाल कहने लगा भाभी ठीक हुए चाहे ना ठीक हुए करने से मतलब निपटे चाहे ना निपटे, अब के समय में यही तो होता है। चाहे घर वाले पापा समझाओ भैया विवाह नहीं ठीक, मम्मी कहा नहीं ठीक, मम्मी ठीक हुए चाहे ना हुए कर रखे तो है। पंडित जी के पास पहुंचो चाहे बनत हुए चाहे ना बनत हुए, लेकिन होना है तो है। अपने मन का हो रहा है, परिवर्तन हो गया है और शायद इसी परिवर्तन के वजह से अब सफलता बहुत कम पर्याप्त होती है, क्योंकि अब उचित अनुचित का विचार बहुत कम किया जाता है। बारात भक्तोधर शिशुपाल सजवा रहा है लाने के लिए। आज के समय में बुद्धि पर बड़ा परिवर्तन है, आज के समय में बुद्धि पर बड़ा परिवर्तन है। देखो अपनी कथा पर ध्यान लगाओ, दुनिया में ध्यान न लगाओ। हाँ ये दुनिया है, यही के चक्कर में ना दुनिया में पता नहीं का हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो उधर बातें होती हैं, तने जने बैठो कथा चल रही तब भव सुनाई पड़ रहा है तो जयकारा ये तना लागत कि उधर वाली आवाज नहीं समाप्त हो पा रहे कि वो काम बंद हो जाए है? तो क्योंकि भक्तों आज के समय पर परिवर्तन बहुत बड़ा है, ये बुद्धि बहुत चेंज है। कहे कि बुद्धि चेंज होने का कारण है परिवर्तन हुआ है, क्योंकि हमारी माताएं जब भोजन बनाती हैं तो सबसे पहला भोजन माताओं किसके लिए निकालती हो? एक बार प्रेम से हाथ उठा करके देखो, बताओ। हम तुम्हारे से प्रश्न किए और तुमको ही उठा करके हाथ बताना है, बताओ। अच्छा तो ठीक है, का मतलब पहले बना को पहले पाए लेते है, हमारे हाथ नहीं उठाते हैं। हाँ शायद यही कारण है, जब भोजन बनाती हो तो सब सर्वप्रथम किसके लिए निकालती हो? क्या बात है, बहुत अच्छी माता जी हैं। भोजन सर्वप्रथम जब बनाया जाता है तो सबसे पहले गाय माता के लिए भोजन निकाला जाता है। लेकिन आज के समय में परिवर्तन कैसा हुआ है कि माताएं जब भोजन, एक तो भैया परिवर्तन यूं है कि 8 बजे पहले सोने जगह है और पति महाराज के जल्दी उठो ऐसा करो भोजन बनाओ और ऑफिस का टाइम हो रहा है तो का हाथ मुंह नहीं धोते हैं, डायरेक्ट उठी और आंखें मेजिन माजिन पहुंच गई किचन और डायरेक्ट भोजन तैयार कर दिया। और जैसे भोजन बनाया तो गाय माता को देने के लिए भूल गई और वही भोजन निकाला और पति की टिफिन में पैक कर दिया। तो आज के समय में गाय वाला भोजन जितना सब पति कर रहे हैं
और यह के कारण आज के जितने पति हैं सब गाय बने हैं। जितने पति हैं सब बड़े सीधे, बड़े सरल, गाय के समान बड़े भोले। और लास्ट का भोजन किसका होता है? कुत्ता का भोजन होता है लास्ट का। लेकिन अब लास्ट वाले भोजन की बात आती है, कुत्ता का होता है। लेकिन जब माताओं, तुम्हें इतना टाइम तो है नहीं, भोजन बनाया तो पहला भोजन बना दो किचन में, क्योंकि पति को ऑफिस जाना, पति के लिए पैक हो गया। फिर देखा कि बच्चों का टाइम है, बच्चों के लिए बनाया, और जब फिर अपना टाइम आया अपने लिए बनाया, तो पहले आखिरी का कुछ पता ही नहीं चलती है। पहले वो आखिरी का दिन भर भोजन बन रहा, दिन भर पावा जा रहा, तो पता चलता ही नहीं है। कहते हैं रोटी तो वह बनी है जब आई है ताओ, हाँ, और जब खाए कोई तो वह रोटी बनी है। तो पहले आखिरी का अब पता नहीं है। तो वैसे माताएं भोजन आखिरी में पाती हैं, माताएं भोजन आखिरी में पाती हैं। तो आखिरी में करे का वैसे रहा है जल्दी, तो 4 रोटी का इकट्ठा याकन बनाए रहती है। वही के बाद माँ कुत्ता का देना तो दूर रखो, वैसे ही दिन भर बनाते बनाते परेशान हो, बनाए और उठाए के वह रोटी 4 रोटी मान ली इकट्ठा एक माँ, और खुद पाए बाद में पूछो तो वही का वही एक ही तो खाए ना, 4 के 4 ही खाए बैठी, फिर बताओ तो एक ही खाए। तो समझो जब कुत्ते वाली रोटी तुम खा रहे हो तो बुद्धि तुम्हारी कुत्ते जैसी नहीं होगी तो क्या किसी और की होगी है? तो आज के समय में माताओं में जरा भी धैर्य नहीं है, सहनशीलता नहीं है, दिन भर चैन नहीं है, जैसे कुत्ते चैन नहीं हुए। दिन भर जहाँ बैठे तहाँ देखो, फिर बातें हुए नहीं, बंद न हुई मुँह, क्योंकि परिवर्तन है। इसलिए पहला भोजन गाय माता को खिलाया करो। और पति महाराज तो गाय बने पड़े नहीं हैं, वही तो तुम्हारे सामने गाय है ही, कोई ऐसे भैया नहीं है। वैसे हम देखते हैं जहाँ भी जाते हैं कथा करने के लिए, तो तेज तकरार माता जी मिलती हैं घर में, पति महाराज नहीं मिला था तेज तकरार, चाहे जहाँ घर पर जाओ कथा बोले तो हुआ तेज तकरार माता जी मिलती है। तो हमारी समझ में आए जाते हैं, हाँ एक तो गाय बने है नहीं, पहले भोजन बनाए के है हमारे पति महाराज का खिलाते कि बन जाएगा तब है हमारे बनी, तब है तो हम बोलेंगे। तो अब बुद्धि में बड़ा परिवर्तन है। लेकिन भाभी समझाने लगी शिशुपाल को, देखो शिशुपाल ये बात ठीक नहीं है बारात ले जाने की, वो तुम्हारी बहन है। शिशुपाल नहीं मानता है और तैयार होने लगता है। तैयार हो गया और बहुत सारी सेना अपने साथ में ले लिया, क्योंकि 15 दिन पहले बारात लेके जाना है ना। हो ना हो वो कन्हैया भी आ जाए बारात लेकर के, क्योंकि पिता की आज्ञा है और पिता की इच्छा है और छोटे भाइयों की इच्छा है और रुक्मिणी की भी इच्छा है। इसलिए शिशुपाल सजने लगा और नाना प्रकार के अपशगुन दिखने लगे। विवाह में शुभ कार्य कोई हो और यदि उसमें अपशगुन होते हैं तो मान लो ये विवाह सफल नहीं होगा। प्रथम अपशगुन है, विवाह के समय में जब बारात निकले तो मार्ग में आपको सर्प मिले तब भी ये अपशगुन है, रास्ता काट दे। बिल्ली रास्ता काट दे ये भी अपशगुन है। और यदि तुम्हें मिट्टी का घड़ा, खाली घड़ा मिल जाए तब भी ये अपशगुन है। पानी ना भरा हो, नारियां ले करके मिल जाए, ये भी अपशगुन होता है। ऐसे में यदि जाते हो तो बड़ी मुश्किल से पार लगता है। और अपशगुन है कि घर से निकलते समय नारी यदि पकड़ करके आंसू गिरा दे, सबसे बड़ा तो अपशगुन है। कहीं कहीं पर होता है कि जब चलने लगे ना लोग तो वहां के लोग रोने लगते। शुभ समय में रोना नहीं चाहिए, रोने लगो तब भी ये अपशगुन है। ऐसा ही हुआ शिशुपाल की जब बारात चली और जब तुम्हें ये इत्यादि दिखे मार्ग में, कोई जिनको कहते नहीं विधवा माता होती है, और विधवा माता कहीं हाथ में जो कंडा नहीं बनाती, कंडा झाड़ू लेकर के मिल जाए, कहीं मार्ग में जाते हो तो कुछ देर के लिए आप ठहर जाओ, रुक जाओ, फिर पुनः मार्ग अपना धारण करो, अन्यथा ये सब दुर्लभ बन जाते हैं सरल की जगह पर। लेकिन जब शिशुपाल की बारात निकलती है तो ऐसा ही होता है। और उधर से बंधु चंदेरी से शिशुपाल दूल्हा बना बारात लेकर के आ रहा होता है।
इधर रुक्मिणी पल पल पर अपने प्राणों की रक्षा कर रही है। इतने में एक पंडित जी महाराज आ जाते हैं भ्रमण करने के लिए, और अन्य जन कुछ किया नहीं है तो बिल्कुल मृतक अवस्था में रुक्मिणी जी पहुंचने वाली है। रुक्मिणी की माँ ने देखा तो कहा, बेटी मेरी तो बड़े परेशान है, कोई डॉक्टर आए तो इसका इलाज कर दे, शायद ठीक हो जाए। पंडित जी महाराज आ जाते हैं। रुक्मिणी की माँ कहती है, पंडित जी चल करके देखो ना, हमारी बिटिया कितना परेशान, हमारी बिटिया को क्या हुआ है, कुछ देख करके बताओ। हमारी बिटिया की बारात आने वाली और विवाह होने वाला है और हमारी बिटिया परेशान, ऐसा तो नहीं कोई जादू मंत्र टोना हो गया हो। पंडित जी आए, और जब पंडित जी आए तो रुक्मिणी के पास पहुंचे पंडित जी। तो पंडित जी ने जब रुक्मिणी को देखा तो क्या देखा कि रुक्मिणी के अंदर, रुक्मिणी की आंखों में मोहिनी सूरत दौड़ रही है। तो पंडित जी ने कहा, सुनो सब लोग बाहर निकलो, तो फिर हम जादू मंत्र इनके देखी का है, क्या इनके पर टोना हुआ है। सब लोग बाहर चले गए। पंडित जी महाराज ने कहा, बिटिया काहे खातिर इतना परेशान हुआ, अब तो तुम्हारा विवाह होने वाला है और हमें बड़ा अच्छा उपहार मिलेगा। मैया रुक्मिणी एकदम से बोल पड़ी, अरे बाबा ये तुम क्या कहते हो, हमारा विवाह नहीं हमारी बर्बादी होने जा रही है। अरे बिटिया शिशुपाल आ रहा है बारात लेकर के। रुक्मिणी माँ कहने लगी, बाबा यदि बारात शिशुपाल की आई और मेरा विवाह हुआ ना तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। और बाबा हमारी बात मानो, मैं कन्हैया के साथ विवाह करूंगी। अब पंडित जी महाराज समझ गए, अच्छा इसीलिए अन्न जल त्यागी हो। पंडित जी महाराज कहने लगे, बिटिया वो तो कन्हैया बड़ी दूर है, लेकिन शिशुपाल तो आ रहा होगा, उसके यहाँ पत्रिका पहुंच गई है। मैया समझाने लगी, बाबा यदि मेरा विवाह हुआ तो मैं प्राणों का अंत कर दूंगी। पंडित जी सोचे, दादा तो बड़ी मुश्किल के बात, क्योंकि आए हैं हम जादू मंत्र करें और कहूँ निकले नहीं है, सो बारात आन रही है और या बिटिया कहूँ मरी गए तो पंडित का दशा खराब। पंडित जी फंसे चक्कर में। पंडित जी कहने लगे, बिटिया अगर विवाह करना है ना तो पत्रिका लिखो कन्हैया के लिए और भेजो, अन्यथा विवाह नहीं हो पाएगा। रुक्मिणी कहने लगी, बाबा लिख तो दें, लेकिन पत्रिका को लेकर के कौन जाएगा। पंडित जी कहे लगे, बिटिया हम तो वैसे बुढ़ाए गए, अब चले हो कितनी क्षमता नहीं, यहाँ से 750 कोस दूर है द्वारिकापुरी कुंडिनपुर से, अब जा भी तो नहीं हम सकते हैं। कहने लगी रुक्मिणी, बाबा जी जाना होगा चाहे जैसे जाओ। अब बाबा जी फंसे चक्कर में। मैया ने कहा, बाबा ऐसा नहीं, तुम ऐसा करो पत्रिका पहुंचा दो हमारे प्रीतम के पास, और जब हमारे प्रीतम हमें मिल जाएंगे तुम्हें बहुत बड़ा हम उपहार दान देंगे। पंडित जी को आ गया लालच, भैया लालच की बात है निराली है, लालच की बात ही निराली, जहाँ लालच की बात आ जाए। पंडित जी को आ गया लालच। पंडित जी ने कहा, ठीक बिटिया लिखो पत्रिका। मैया रुक्मिणी ने पत्रिका लिखी, हे मोहन हे गिरधारी हे श्याम, यदि तुम मुझे ब्याहने के लिए नहीं आए ना तो मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगी। कुछ ही पलों में तुम्हारा ये इंतजार करके मेरे प्राणों का अंत हो जाए। बाबा जी लेकर के पत्रिका चुपके से निकले और कहा, मैया तुम्हारी बेटी ठीक तो है, बस कुछ ही समस्या थी, अब ठीक हो जाएगी। पंडित जी महाराज भक्त को लेकर के पत्रिका चल देते हैं। चलते चलते मार्ग में पंडित जी थे बूढ़े, थक गए। एक पेड़ की छाया में पंडित जी महाराज मार्ग में विश्राम करने लगे। इधर भगवान कन्हैया को स्वप्न हुआ कि मेरी रुक्मिणी बड़ी परेशान है मेरे लिए। भगवान कन्हैया प्रकट हुए और बाबा को अपनी माया के द्वारा अपनी द्वारिकापुरी के निकट पहुंचा दिया। भगवान स्वयं महलों में प्रवेश कर गए। पंडित जी महाराज द्वार पर गए, अलख लगाए। बलदेव जी ने बड़ी स्वागत सत्कार की पंडित जी महाराज की। पंडित जी ने कहा, देखो भैया हमको कन्हैया से मिला दो, मैं कन्हैया से मिलने के लिए आया हूँ। बलराम जी ने कन्हैया से मिलाया और जो ही पंडित जी महाराज कन्हैया जी से मिले, कहने लगे, हे मोहन एक मैं पत्रिका लेकर के आया हूँ,
जरा इसे देखो तो ना। भगवान कन्हैया ने जैसे उस पत्रिका को लिखा, बड़े प्रसन्न हुए। देखा पढ़ा तो वाह रुक्मिणी, इतना बिलाप तुम हमारे लिए कर रही हो, मैं देर नहीं लगाऊंगा, अभी अभी मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। पढ़ करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। पंडित जी महाराज की बड़ी सेवा की। पंडित जी कहने लगे, कन्हैया ऐसा करो कि तुम अभी अभी पहुंचो तो ठीक रहेगा, अन्यथा उस रुक्मिणी के प्राण भी चले जाएंगे और बारात भी शिषपाल की आ गई होगी। 11 छोड़ी सेना के साथ में शिषपाल आया है। भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा तो हम अकेले का बना लिया है, जहां पर इतनी सेना है हम अकेले अबो करन तो वहां का बना लिया, सब बात बिगड़ जाएगी। बाबा कहने लगे, सुनो हम तुम्हें जतन बता रहे हैं और जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसा वैसा करना। भगवान कन्हैया को पंडित जी महाराज बतलाने लगे, बाबा तुम चलो, एक वहां पर मां भवानी का मंदिर है और उस मंदिर के समीप में एक सुंदर सा बाग है, उस माँ के मंदिर के पीछे तुम छुप जाना और मैं जाकर के रुक्मिणी को बता दूंगा कि जाओ बेटी, माँ के मंदिर के पीछे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे और वो पूजा के निमित्त बहाने बना करके आ जाएंगी और तुम्हें मिल जाएंगे। श्याम सुंदर ने कहा,